बहुत सी स्वीट्स में यूज होने वाला खोया या जिसको आप मावा भी कहते हैं हर जगह बआसानी नहीं मिलता, इसीलिए आज हम बनाएंगे घर में छोटे पैमाने पर बहुत ही खालिस खोया। शायद आपको मार्केट से भी इतना खालिस खोया नहीं मिल सकता जो आप घर में दो खास चीजों से तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करें, आमीन। आप मावा घर में बाजार से कई ज्यादा अच्छा तैयार कर सकते हैं। इतना दानेदार होगा और इतना प्यारा इसका टेक्सचर होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो चले चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल लूंगी तकरीबन 2.5 लीटर के बराबर दूध। और मैंने यहाँ पे खुला दूध लिया है, खालिस दूध है ये बिल्कुल। और आप अगर चाहें तो डब्बे का दूध भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुला दूध है तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा आपको खोया बनाने में। तो अभी हमने क्या करना है कि तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है ताकि दूध जल्दी बॉयल हो जाए। अगर हम इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे तो दूध बॉयल होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट्स लग जाएंगे। तो हम इसको कवर कर देते हैं। तो ये देखिए जी, दूध थोड़ा जल्दी बॉयल हो गया है। अभी हमने इसमें चम्मच चला लेना है और यहाँ पे जब बॉइलिंग पॉइंट एक दूध में आता है, दूध के नीचे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, ठीक है। दूध खुद ही बॉयल होता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, लेकिन आपने हर 8 से 10 मिनट बाद चम्मच को चलाना है। यहाँ पे हमने डाल लेनी है जी एक बहुत ही स्पेशल और सीक्रेट चीज जो हमारे खोए को बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही प्यारा सा कलर देगी। तो हमने यहाँ डाल लेना है जी तकरीबन 3 टेबल स्पून देसी घी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, ठीक है जी। ये डाल लेंगे और चम्मच से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमने दूध को छोड़ देना है, दूध बॉयल होता रहेगा। आपने दरमियान में हर 8-10 मिनट बाद आपने दूध को चेक करते रहना है और चम्मच चलाते रहना है जब तक कि आपका खोया तैयार नहीं हो जाता। अभी ये देखिए जी 20 मिनट बाद ये कंडीशन है। दूध पकने के बाद अभी इतना कुछ रह चुका है, इसमें हम दोबारा से चम्मच चला देंगे और फिर से हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। और अभी दोबारा मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल थिक होने के नजदीक है। अभी हमने यहाँ पे डाल लेना है जी 1 कप मिल्क पाउडर का, ठीक है। कोई भी मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं। और दूध का कलर भी काफी हद तक चेंज हो गया था। मिल्क पाउडर डाल के आपने हैंड बीटर से इसको मिक्स करना है, ठीक है। चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से आपने मिक्स नहीं करना, आपने इसको हैंड बीटर से ही मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए जी अभी मावा आ चुका है बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे और हो चुका है काफी हद तक तैयार। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि इतनी ही प्यारी खुशबू के साथ हमने यहाँ पे फ्लेम को कर देना है ऑफ और लेना है एक मोल्ड। मैं यहाँ पे मोल्ड ले रही हूँ, उसको मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया था। और अभी हम ये सारा जो मावा है इसके अंदर डाल लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, आप किसी भी प्लेट में, किसी भी डब्बे में, कोई कंटेनर है आपके पास तो आप उसमें इजीली निकाल सकते हैं। हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ने के बाद 15 मिनट्स के लिए आपने इसको फ्रीजर में रखना है, ठीक है। फ्रीजर में रखने के 15 मिनट बाद आप जब इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल सेट हुआ होगा। उसके बाद आप तकरीबन 5 से 6 दिन ये खोया फ्रिज में रख सकते हैं। 15 दिन के लिए आप फ्रीजर में रख के इसको यूज कर सकते हैं। हमारा खोया हो चुका है बिल्कुल तैयार और इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही आराम से निकल जाएगा। तो अभी हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए जी हमारा खोया हो चुका है बिल्कुल रेडी। माशाल्लाह बहुत बहुत टेस्टी तैयार हुआ था। अगर आप इसको बर्फी की तरह खाना चाहें तो आप उस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत सारे पिस्ता बादाम डाल के। अभी हमने यहाँ पे जो छुरी ली है कटिंग के लिए, इसको मैंने घी के साथ थोड़ा ग्रीस कर लिया है ताकि कटिंग में आसानी हो। नहीं तो आप जब कटिंग करेंगे ना तो ये मावा जो होता है ये थोड़ा चिपचिपा सा होता है, तो ये छुरी के साथ चिपक जाएगा। आपने थोड़ा सा ग्रीस करना है तो बहुत ही स्मूथली कटिंग हो जाएगी मावा की। तो ये देखिए जी कितनी माशाल्लाह प्यारी इसकी लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने घर में बना के जरूर ट्राई करना है। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज बाजार से ही मंगवाएं। बाजार में शायद आपको उतनी प्योर चीज नहीं मिल सकती जो आप खुद घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवा देती हूँ कि कितना मज़े का ये बना है। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उसी टाइम आप तक पहुँच जाए। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।